नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी ज्ञान साधना चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज की ये कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि पति को अपनी पत्नी की इन 4 चीज़ों को हमेशा देखते रहना चाहिए, जिससे उसे कभी पछताना ना पड़े और ज़िंदगी में कभी दुखी ना होना पड़े। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में विक्रांत नाम का एक सेठ रहता था। सुलोचना नाम की एक उसकी बेटी थी, जो दिखने में इंद्र की अप्सराओं जैसी थी। सुलोचना बहुत सुंदर थी। एक दिन की बात है, सुलोचना अपनी सहेलियों के साथ देव दर्शन के लिए घर से निकली। चलते चलते जब वो देवी के मठ के निकट पहुंची, तब उसे वहां एक वैश्य कुमार ने देख लिया। वो वैश्य कुमार उसकी मोहिनी सूरत पर मोहित हो गया। उसे काफी देर तक निहारता रहा और सोचने लगा, यदि ऐसी सुंदर कन्या मुझे मिल जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। सुलोचना देवी के दर्शन करके घर वापस लौट आई। उधर वो वैश्य कुमार उसकी यादों में रात भर करवट बदलता रहा। बार बार उसकी आंखों के सामने सुलोचना की अलौकिक छवि आने लगी। जैसे तैसे करके उसने रात बिताई। सवेरा होते ही सेठ के बगीचे में जाकर बैठ गया और सोचने लगा, आज जब वो आएगी उससे मैं अपने मन की बात कह दूंगा। संयोग से उस दिन सुलोचना अपने बगीचे में टहलने के लिए गई और उसकी सहेलियां पीछे रह गईं। मौका पाकर वो वैश्य कुमार सुलोचना के पास गया और बोला, हे चंद्रबंदनी, जब से मैंने तुम्हें देखा है, तब से मेरी रातों की नींद, सारा सुख चैन नष्ट हो गया है। मैं तुम्हारे बिना इस संसार में जीना नहीं चाहता हूँ। यदि आप चाहती हो बेमौत ना मरूं, तो मेरे प्रेम को स्वीकार कर लो। उस वैश्य कुमार की बात सुनकर सुलोचना कहने लगी, हे युवक, मेरे पिता ने मेरा विवाह कहीं और पक्का कर दिया है और थोड़े ही दिनों में मैं उसकी पत्नी बनने वाली हूँ। इसलिए आप मेरी आस छोड़कर चले जाओ। यदि मेरे पिता ने जान लिया तो यहाँ के राजा से कहकर तुम्हें फांसी पर चढ़वा देंगे। दोस्तों, कहते हैं कि जिस तरह कौवा रात में नहीं देख सकता और उल्लू दिन में नहीं देख सकता, उसी तरह कामी पुरुष को ना ही दिन दिखता है और ना ही रात। वो वैश्य कुमार उसे किसी भी हालत में पाना चाहता था। दोस्तों, वैश्य कुमार की अत्यधिक जिद देखकर पहले तो सुलोचना ने उसे समझाने का प्रयास किया। जब वो नहीं माना तो सुलोचना ने उससे एक बात कही कि देखो, मेरा विवाह तय हो चुका है। मैं तुम्हारी स्त्री तो नहीं बन सकती, परंतु हाँ, मैं तुम्हें एक बात का वचन देती हूँ कि मैं तुमसे एक रात के लिए अवश्य मिलूंगी। पहले तुम मेरा विवाह हो जाने दो। पहले पिता कन्यादान का फल प्राप्त कर ले, उसके बाद मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। इतना कहकर सुलोचना अपने घर लौट आई। कुछ दिनों के बाद सुलोचना के पिता ने उसका विवाह कर दिया। वो वैश्य कुमार उस दिन का इंतजार करने लगा। वो सोचने लगा कि वो कौन सा दिन होगा जब सुलोचना उसके साथ एक रात बिताएगी। जब इधर कई दिन बीत गए और सुलोचना अपने ससुराल से लौटकर नहीं आई, तो वैश्य कुमार सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे उस दिन का झूठा वादा करके चली गई। यही सोचकर वो वैश्य कुमार सुलोचना के ससुराल का पता लगाता हुआ उसी के ससुराल में पहुंच गया और वहां पहुंचकर एक भिक्षु का रूप बना लिया और भिक्षा मांगते मांगते सुलोचना के घर के द्वार पर भी जा पहुंचा। उधर जब सुलोचना भिक्षा लेकर आई तो वो उसे देखते ही पहचान गया और बोला, प्रिय, क्या तुमने मुझसे झूठा वायदा किया था कि एक दिन मैं तुमसे जरूर मिलूंगी? क्या तुम्हें पता है मैंने इतने दिन कैसे गुजारे हैं? एक एक दिन 1 वर्ष के बराबर व्यतीत हुआ है। भिक्षुक की बात सुनकर सुलोचना कहने लगी, देखो, मैं अब तक तुमसे नहीं मिल सकी। मेरी मजबूरी है। लेकिन जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो परेशान मत हो। आज रात मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। तुम नगर से बाहर तालाब के किनारे बगीचे में मेरा इंतज़ार करना। दोस्तों, इतनी बात सुनकर उस वैश्य कुमार का खुशी का ठिकाना ना रहा और वो ये सोचने लगा से ही कि कैसे भी कि सूर्य दिन में ही अस्त हो जाए। जैसे तैसे करके उसने दिन व्यतीत किया। जब रात हो गई, वो उस बगीचे में छुपकर बैठ गया
और सलोचना के आने का इंतजार करने लगा। इधर सलोचना ने परिवार के सभी लोगों को भोजन कराया। कुछ भोजन थाली में रखकर अपने पति के पास पहुंची। सारे लोग तो भोजन करके सो चुके थे, लेकिन उसका पति अभी जाग रहा था। जब सलोचना के पति ने सुलोचना से सोने को कहा तो सुलोचना उदास होकर बैठ गई। उदास देखकर उसके पति ने सोचा, जरूर आज किसी ने इससे भला बुरा कह दिया होगा, या हो सकता है मुझसे कोई भूल हो गई हो। सुलोचना का पति उसे बार बार मनाने का प्रयास करता रहा और उसके दुखी होने का कारण पूछ रहा था और कहने लगा, काफी दिन से तुम अपने माता पिता से नहीं मिल पाई हो, कहीं तुम इसलिए तो उदास नहीं हो? मुझे साफ साफ बताओ कि बात क्या है। मैं तुम्हारी परेशानी दूर करने का प्रयास करूंगा। पत्नी का दुख दूर करना पति का धर्म है। पत्नी किसी बात को लेकर दुखी रहे और पति उस पर ध्यान न दे तो ऐसे पति को धिक्कार है। माता पिता से अलग होकर, अपने भाई बहन का त्याग कर, अपने मायके के संबंध संबंधी सबको भुलाकर अपने पति के आश्रय में ही रहने के लिए आती है, चाहे सास पूछे या ना पूछे और ससुराल में कोई बात करे या ना करे, परंतु पति को उसका हर हाल पूछना चाहिए। वो किस तरह से खुश रहेगी, उसे हर तरह से खुश रखना चाहिए। दोस्तों, यदि पुरुष अपनी पत्नी की इन 4 बातों पर नजर बनाए रखे तो उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। पहली बात, वो अपने माँ बाप से अलग होकर अकेलापन तो महसूस नहीं कर रही है। दूसरी बात, पूरे घर का काम करते करते कहीं वह थका हुआ तो महसूस नहीं कर रही है, कहीं उस पर काम का बोझ अधिक तो नहीं डाल दिया है और वह आपसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। वह आपसे ना भी कहे, उसकी समस्या को समझकर पति को चाहिए उसका काम कम करने का प्रयास करे। तीसरी बात, घर परिवार में कोई उसे व्यर्थ परेशान तो नहीं कर रहा है, कोई उसे अपशब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहा है जिससे वह अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हो। चौथी बात, कहीं घर में रहते रहते वो बोर तो नहीं हो रही है। यदि ऐसा है तो पति अपने साथ उसे घर से बाहर घुमाने ले जा सकता है। कई बार पत्नियों की ये आदत होती है कि वो छोटी मोटी बीमारी को छुपा लेती है, पति का धन खर्च ना हो जाए इसलिए वो अपने कष्ट को सहन कर लेती है, पति से कुछ नहीं कहती। तो पति को चाहिए कि उनके स्वास्थ्य को लेकर हर समय सक्रिय रहे। इसके विपरीत पति को इन बातों पर भी नजर रखनी चाहिए कि कहीं गलत संगत से उसकी पत्नी का चरित्र बिगड़ तो नहीं रहा है और उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी अकेली बाहर तो नहीं घूमने जाती है, पड़ोसियों के घर अधिक उठना बैठना तो नहीं है। कई बार हमारी लापरवाही उनके चरित्र को बिगाड़ देती है। कहते हैं अन्य पुरुषों के साथ रहना, उठना बैठना, सामने होकर अधिक बातचीत करना और हद से ज्यादा स्वतंत्र छोड़ देना, दूसरे के घर में निवास करने देना, ये सब नारियों के लिए दोष बताए हैं। पत्नी को इन सब से दूर रखना ही उचित है। शुक्र नीति कहती है कि एक समझदार और सुशील स्त्री घर पर यदि पति, पिता, पुत्र आदि को ही समय देना चाहिए और घर के कार्यों के अलावा व्यर्थ के कार्यों में अधिक समय नहीं देना चाहिए। हंसी मजाक करने वाले पति के मित्र से भी व्यर्थ मुंह नहीं लगना चाहिए और किसी अन्य पुरुष के साथ बैठना और अत्यधिक हंसी मजाक करना कुलीन स्त्रियों के चरित्र को बिगाड़ने का काम करती है। दुष्ट पुरुषों के साथ बैठकर हंसी मजाक करना स्त्रियों के लिए उचित नहीं है, क्योंकि कहते हैं आजाद स्त्रियों को निडरता अंत में बुरे आचरण के लिए सफल हो जाती है। उत्तम स्त्रियां ऐसा नहीं करती और इसलिए उनका चरित्र नहीं बिगड़ता और समाज में निंदा भी नहीं होती। दोस्तों, सलोचना के उदास होने का कारण जब उसके पति ने पूछा तो वह कहने लगी, हे प्रियतम, तुमसे बढ़कर इस संसार में मेरे लिए कोई नहीं है, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, यदि मेरी गलती को क्षमा कर दो तो। पति बोला, हाँ प्रिय, तुम्हारी किसी भी गलती को क्षमा कर दूंगा, तुम बोलो तो सही। तब सलोचना बड़े ही दुख और दर्द के साथ अपने पति को बताती है कि हमारी शादी से पहले की बात है, एक वैश्य कुमार मेरी सुंदरता पर मोहित हो गया और कई दिनों तक उसने मेरा पीछा किया। एक दिन वो मेरे बगीचे में आया और बोला, यदि तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं उसके मरने की खबर सुनकर भयभीत हो गई और मैंने उसे बताया, मेरा विवाह तय हो गया है।
और मैं किसी अन्य पुरुष को अब स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन वह किसी भी तरह से समझने को तैयार ही नहीं था। तब मैंने उससे एक वादा किया, मैं जीवन भर के लिए तो नहीं, बल्कि एक रात के लिए उसकी पत्नी जरूर बनूंगी। वो मेरी इस बात पर मान गया और तब से लेकर अब तक मैं अपना वचन नहीं निभा पाई और मैं उससे मिलने नहीं जा पाई। वह इंतजार करता करता वह हमारे घर के दरवाजे तक आ गया। मैंने आज रात उसके पास जाने का वादा किया है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दें ताकि मैं अपना वचन निभा सकूं। दोस्तों, पत्नी की ऐसी बातें सुनकर पति की सांसें थम गईं। और सच बात है, कोई भी पुरुष अपनी स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ नहीं देखना चाहेगा। सलोचना का पति भी बड़ा ही अचरज में पड़ा था और वो काफी देर तक विचार करता रहा कि ऐसी स्त्री को धिक्कार है जो पति के रहते हुए दूसरे पुरुष की इच्छा रखती हो। काफी देर सोच विचार करने के बाद उसने अपनी पत्नी को उसके पास जाने की आज्ञा दे दी। पति की अनुमति मिलते ही सुलोचना भोजन की थाली लेकर वैश्य कुमार से मिलने के लिए चल दी। चारों ओर अंधेरा था। रात्रि में वो उस बाग की ओर चली जा रही थी। तभी रास्ते में एक चोर चोरी करने के लिए जा रहा था। सुलोचना को देखकर चोर ने उसका रास्ता रोक लिया और बोला, तुम कौन हो और रात के अंधेरे में किससे मिलने जा रही हो? दोस्तों, तब सुलोचना डरते हुए कहने लगी, देखो मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं किसी जरूरी काम से बाग में जा रही हूँ। चोर बोला, शायद तुम ये नहीं जानती कि मैं चोर हूँ और हाथ में आए धन को कैसे छोड़ दूँ। सुलोचना ने कहा, देखो तुम मेरे सारे गहने ले लो, मगर मुझे अपना वचन निभा लेने दो। चोर ने पूछा, कैसा वचन? तब सुलोचना ने उसे पूरी कहानी सुनाई। चोर उसकी कहानी सुनकर दंग रह गया और बोला, बड़ी सत्यवती हो, जो अपना वचन निभाने के लिए अपने पति की आज्ञा लेकर आई है। दोस्तों, चोर चोरी करना भूल गया और वो भी उसे भोगने की इच्छा जताने लगा। ठीक है, पहले मैं उससे मिलाऊं और लौटकर मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। चोर ने सोचा, इतनी वचन की पक्की है तो लौटकर जरूर आएगी। और चोर उसी स्थान पर उसका इंतजार करने लगा। इधर क्या हुआ? सलोचना उस वैश्य कुमार के पास पहुंची और उसे भोजन कराया। वैश्य कुमार ने देखा कि सलोचना इतनी रात गई अपना वचन निभाने के लिए मेरे पास आई है। वो उसकी ईमानदारी से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने कहा, हे सलोचना, मैं तुझे जान से ज्यादा चाहता हूँ, लेकिन तुम एक दूसरे पुरुष की पत्नी बन चुकी हो, इसलिए उसने तुम पर विश्वास करके मुझसे मिलने के लिए भेज दिया। मैं उसके त्याग से समझ सकता हूँ कि वह तुम्हें कितना चाहता है, जो तुम्हारी खुशी के लिए वो राजी हो गया। एक पति के लिए सबसे बुरा दिन होता है कि उसकी स्त्री किसी दूसरे पुरुष से मिलने जाए। मैं उसके विश्वास और प्रेम की बलि नहीं चढ़ा सकता। जाओ, तुम अपने पति के पास लौट जाओ। इतना कहकर वैश्य कुमार ने सलोचना को वापस लौटा दिया। लौटकर सलोचना उस चोर के पास आई। चोर ने पूछा, कहो, जिससे तुम मिलने गई थी उससे मिल आई? तब सलोचना ने बताया कि मैं उससे मिलने तो गई, उसने मेरी सत्यता को देखकर मुझे छुआ तक नहीं। वैश्य कुमार ने जितनी बातें कही थी सब चोर को सुना दी। सलोचना के मुख से वैश्य कुमार की बातें सुनकर चोर का भी मन बदल गया और उसने कहा, यदि ऐसी बात है तो तुम जाओ, मैं भी तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तुमसे तुम्हारे गहने भी नहीं लूंगा। दोस्तों, चोर उसे कुछ दूर तक छोड़ने भी आया। सलोचना अपने पवित्र शरीर के साथ अपने पति के पास लौट आई। पति ने पूछा तो उसने सारी कहानी सुना दी। पति ने देखा सलोचना जैसे गई थी वैसे ही वापस लौट आई है। उसके हाव भाव, शरीर की रूपरेखा को देखकर पता चलता है वो शुद्ध और पवित्र है। तो उसके पति ने उसे पतिव्रता स्त्री समझकर उसका सम्मान किया। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस कहानी में सबसे बड़ा त्याग किसका रहा, उसके पति या वैश्य कुमार या फिर उस चोर का? पति का त्याग तो ये था, उसने अपनी पत्नी की बात मानकर उसे दूसरे पुरुष के पास भेजा। वैश्य कुमार का त्याग ये था, जाने कितने दिनों से वो सुलोचना से प्रेम करता रहा और मिलने के लिए झटपटा रहा था। उसने भिक्षु का भेष बनाया और अपने घर को छोड़कर सलोचना के ससुराल पहुंच गया और फिर उसे जाने दिया। चोर का त्याग ये था कि जिसका काम है चोरी करना, उसने स्त्री को तो छोड़ा, साथ ही उसके गहने को भी नहीं लूटा।
इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना।